बोलिए देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। जय हो। जय। हमको भी बुलवा लो भगवन, सिद्धों के दरबार में। हमको भी बुलवा लो भगवन, सिद्धों के दरबार में। गुण स्थान की सैर करेंगे, गुण स्थान की सैर करेंगे, उड़द गमन रफ्तार में। हमको भी बुलवा लो भगवन, सिद्धों के दरबार में। ना चाहूं मैं सोना चांदी, ना चाहूं संसार में। ना चाहूं मैं महली अटारी, ना चाहूं संसार में। मुनियारिका बन के विचरूं, मुनियारिका बन के विचरूं, वन बन करूं विहार रे। हमको भी बुलवा लो भगवन, सिद्धों के दरबार में। हमको भी बुलवा लो भगवन, सिद्धों के दरबार में। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। जय हो। जय। चलिए, हमारा सेशन वहाँ क्या बात है 1400 दिन हो चुके, जिसके सभी ऑर्गेनाइजर्स तथा सभी जूम के माध्यम से जुड़े पार्टिसिपेंट, फेसबुक के माध्यम से जुड़े सभी पार्टिसिपेंट, सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हम चल रहे हैं एक मेडिटेशन की ओर, जिसका आज पार्ट 2 होगा। हमने प्रभु मेरे मेरे भीतर पधारो, ये आईडी फुल हो चुकी है, 100 की है। तो आप लोग फेसबुक से जुड़ सकते हो, आईवीएस हीलिंग सेंटर फेसबुक। तो कुछ एक दो लोग हमारे नित्य के जो है वो फेसबुक पे जाके सीट खाली कर सकते हैं। तो हम चल रहे हैं प्रभु मेरे भीतर पधारो। कल हमने बड़ी विनती करे थे प्रभु को कि प्रभु मेरे भीतर पधारो, और प्रभु के मौन ने हमें सम्मति दे दी थी कि अब वो हमारे हृदय में पधारेंगे। मारो हृदय पधारो ऋषिराज, मारो मन नाचे रे। कल से हमारा मन इतना नाच रहा है, यह देख के पूरे इंद्रदेव आपके हृदय स्थान पर सारी रात समूह शरण की रचना करते रहे, और आज प्रभु उस समूह शरण में विराजमान होंगे। पार्ट 2 में हम चलेंगे और प्रभु के पूरे गुणों का आज हम वर्णन करते हुए नमस्कार करेंगे। तो चलेंगे आज हम पार्ट 2 प्रभु मेरे मेरे भीतर पधारो का शेयर कर देती हूँ आपके सामने। प्रभु मेरे भीतर पधारो, जो हमने ध्यान कल पार्ट 1, क्योंकि बहुत लंबा था तो पार्ट 1 पार्ट 2 के माध्यम से हमने इसको लिया है। और प्रभु आपके भीतर आज पधार रहे हैं, और एक बहुत सुंदर सी समोशरण की रचना आपके हृदय पर सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर कर रहा है सभी के। इस प्रकार के भाव आज हम रखेंगे। चलिए, सभी लोग शांति से बैठेंगे, मन शांत, तन शांत, काया शांत, क्रोध मान माया लोभ शांत। आती जाती श्वासों पे अपना ध्यान केंद्रित करिए। एकदम अपने आप को शांत शांत, सहज और सरल बना के बैठेंगे। कहीं भी जकड़न अकड़न लग रही है तो रेड मार्किंग करिए, कहीं भी दर्द लग रहा हो तो रेड मार्किंग कर लीजिए।
ध्यान करते हुए यदि किसी को अपने हृदय में भारीपन लगता है तो कोई भी घबराए ना। प्रभु जब आप विराजमान करोगे, आपके हृदय में प्रभु आएंगे, इतने शक्तिशाली अनंत गुण के धारी, तो थोड़ा तो आपको एहसास होगा ही कि मेरे हृदय में प्रभु विराजमान है। इस प्रकार की शक्ति आपके अंदर, एक प्रकाश में शक्ति आपके अंदर आज हृदय स्थान पर आने वाली है। करोड़ों करोड़ों के सूर्य को, प्रकाश को भी फीका करने वाली है शक्ति आज हमारे हृदय स्थान पर आएंगी। प्रभु मेरे भीतर पधारो। सभी लोग शांत हो जाएंगे, दोनों हाथों को सामने लाएंगे। हमारा सिंपल हैंड्स को पावर हैंड्स में बदलने की कोशिश करेंगे। इसलिए पूरी की पूरी समोशरण की रचना 5,000 धनुष ऊपर जब प्रभु को केवल ज्ञान होता है, सौधर्म में इंद्र की आज्ञा से कुबेर उसकी रचना 5,000 धनुष ऊपर करता है। पूरा का पूरा समोशरण आपकी भक्ति से आप देख रहे हो, गोल गोल होते हुए आपके दोनों हाथों पे विराजमान हो चुका। पूरा का पूरा समोशरण आपके हाथों में धीरे धीरे गोल गोल होते हुए आकाश मार्ग से, जहां जहां प्रभु वहां वहां समोशरण। आपके हृदय में भी प्रभु विराजमान हुए हैं, तो आपके वहां पर भी समोशरण की रचना हृदय स्थान में होना है। आपके हाथों में समोशरण, दोनों हाथ आपको भारी लग रहे होंगे। वो ब्लू कलर का रत्न जड़ित समोशरण कितना भारी रहता है। नीलमणि के पत्थर पे बना हुआ यह समोशरण, देखिए आपके हाथों पे आ रहा है। धीरे से आप देखोगे, यह समोशरण आपके दोनों हाथों में, और आप धीरे से इस ऊर्जा को महसूस करिए, अनुभव करिए। समोसरन की वहां नीलमणि के पत्थर की ब्लू कलर की ऊर्जा धीरे से आपके हृदय स्थान पर जा रही है। उस समोसरन को सभी लोग अपने हृदय में विराजमान करेंगे। दोनों हाथों को हृदय स्थान पर लाइए। लेफ्ट हैंड को नीचे और राइट हैंड को ऊपर रख के सिद्धासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, जैसी आपकी सुविधा है उस हिसाब से बैठेंगे। देखिए आपके हृदय स्थान पर समोशरण विराजमान। और अब 3 बार ओम का उच्चारण, लंबी गहरी श्वास। ओम। अगेन, लंबी गहरी श्वास। ओम। ओम। विचारिए, सोचिए, चिंतन करिए। आपके हृदय स्थान पर सौधर्म इंद्र की आज्ञा से समोशरण की रचना हो रही है। प्रभु मेरे भीतर पधारो का पार्ट 2, जिसमें हमने कल प्रभु से बहुत विनती की थी कि प्रभु हमारे भीतर पधारो, और अपनी हृदय रूपी भूमि को साफ स्वच्छ किया था। और प्रभु ने मौन रह के कल हमें सम्मति दी थी कि मैं आपके हृदय में आ रहा हूँ। परमात्मा की करुणा की वो प्रचंड आंधी मेरे भीतर के सभी शल्य को बाहर फेंक रही है।
मुझसे पूरे विकारी परिणाम दूर कर रही है और समूह शरण की रचना के पूर्व देवतागण सुगंधित जल की वृष्टि करते हुए आपके हृदय के सारे रचकन शांत करते जा रहे हैं। परमात्मा की कृपा के वो रचकन, परमात्मा की कृपा की वो वृष्टि मेरे भीतर की कषाय की आग को, दाह को शांत कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं। कर्म रज को प्रक्षालित कर रहे हैं, कर्म रज को प्रक्षालित कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो मेरे हृदय में देवलोक के देवतागण साक्षात समोशरण की रचना कर रहे हैं और मेरे हृदय पर समोशरण की रचना हो चुकी। प्रभु की मौनमय सन्मति देखकर सारे देवतागण आपके हृदय स्थान पर समोशरण की रचना कर रहे हैं। वह रत्न जड़ित समोशरण सबके हृदय स्थान पर समोशरण की रचना हो चुकी। एक समोशरण की जो आठवीं भूमि, वहां पर 12 कोट विराजमान और 12 कोटों में सभी प्राणी एक साथ विराजमान हो रहे हैं। चारों निकाय के देव देविया, चारों प्रकार का संघ सभी वहां पधार रहे हैं, अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। तिर्यंज भी वहां आ रहे हैं। सारे तिर्यंज एक साथ, कहीं बैर नहीं, सब बैर झेर भूल कर सारे प्राणी वहां पर विराजमान हो रहे। गाय, सिंह, नेवला, हिरन, बाघ, चूहा, बिल्ली, कुत्ता सब बैर झेर भूल चुके हैं और समूह शरण में विराजमान हो चुके हैं। तीन गंध कुटी में ऊपर आप देख रहे हो, मध्य में सिंहासन है, उसके पीछे बहुत सुंदर अशोक वृक्ष रत्न जड़ित और प्रभु उस पर विराजमान हो रहे हैं। 4 अंगुल ऊपर केवल ज्ञान होने के बाद प्रभु संसार की किसी भी वस्तु को न छूते हुए उस सिंहासन पर विराजमान हो रहे हैं। अशोक वृक्ष के नीचे वो उज्जवल सिंहासन, उसके 4 अंगुल ऊपर परमात्मा विराजमान हो रहे हैं। वो मेरा ही हृदय है, जो समोशरण है वो मेरा ही हृदय है। हे परमात्मा, आप मेरे हृदय सिंहासन पर विराजो। हे परमात्मा, आप मेरे हृदय सिंहासन पर विराजो, पधारो, मुझे पावन करो। मेरी विनती सुनकर परमात्मा पधार रहे हैं। मुझे पावन करो परमात्मा। आइए, आइए, मेरे हृदय समोशर पर विराजमान होइए। स्वर्ण कमल पर पदार्पण करते करते परमात्मा मेरे हृदय सिंहासन पर पधार चुके हैं। वाह वाह वाह, आह, कितना सुंदर महसूस हो रहा है। मेरे हृदय सिंहासन पर प्रभु परमात्मा विराजमान हो चुके। मेरी विनती प्रभु ने सुन ली और मेरे हृदय सिंहासन पर प्रभु विराजमान हो चुके।
आहा हा, अद्भुत, सुंदर। यह मेरे जीवन का सबसे ज्यादा आनंददायक पल है, महत्वपूर्ण पल है। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है आज मैंने अपने जीवन का सर्वस्व हासिल कर लिया प्रभु। आज मैंने अपने जीवन का सर्वस्व हासिल कर लिया। मेरी दृष्टि परमात्मा में लीन हो चुकी, मेरी अंतर्दृष्टि प्रभु आप में लीन हो चुकी, तन्मय हो चुकी। वो धन्य घड़ी प्रभु आप मेरे हृदय में पधारे, मैं धन्य हो चुका। धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, आनंद अपार लागो आनंद अपार है। धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, आनंद अपार लागो आनंद अपार है, आनंद अपार लागो आनंद अपार है। खुशियां अपार आज हर दिल में छाई है, खुशियां अपार आज हर दिल में छाई है। दर्शन के हेतु देखो जनता कुलाई है, दर्शन के हेतु देखो आईवीएस अकुलाई है। चारों ओर देख लो भीड़ बेसुमार है, चारों ओर देख लो भीड़ बेसुमार है। सिद्धों का दरबार है ये, सिद्धों का दरबार है, सिद्धों का दरबार है ये, सिद्धों का दरबार है। धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, आनंद अपार लगो आनंद अपार है। आज धन्य घड़ी वो प्रभु आप मेरे हृदय विचारे, आप मेरे हृदय स्थान पर विराजमान हो चुके हैं। अष्ट प्रातिहार्य से सुशोभित प्रभु विराजमान हो चुके, और हम अपने दोनों हाथों का चवर बनाते हुए प्रभु को चवर ढोर रहे हैं। दोनों हाथों का सभी चवर बनाए और अपने हृदय स्थान पे विराजमान प्रभु को चवर ढोरे। अपने मस्तिष्क को सिंहासन बना ली, अपने मस्तिष्क को छत्र बना लीजिए, अपने मस्तिष्क को छत्र बना लीजिए, दोनों हाथों का चवर बना लीजिए और आपके हृदय रूपी सिंहासन पर तो प्रभु विराजमान है ही। अष्ट प्रकार के प्रातिहार्य जो हमारा शरीर है, यह अष्ट प्रकार के प्रातिहार्य है। चवर ढूंढ रहे हैं, छत्र विराजमान हो चुका ऊपर, सिंहासन पर प्रभु विराजमान हो चुके, और उसके पीछे अशोक वृक्ष भी है। अशोक वृक्ष, सिंहासन, चवर, छत्र। अशोक वृक्ष हमें शोक रहित होना सिखा रहा है, कषायों का शमन करने का उपदेश दे रहा है मानो जैसे। सिंहासन हमें आत्मासन पर विराजमान होना सिखा रहा है। चवर हमें एकदम अद्भुत विनयवान होने की, लघु बनने को सिखा रहा है, और छत्र हमें भक्ति करना सिखा रहा है। दुंदुभी प्रातिहार्य, जो कि हम दोनों हाथ को एक साथ रखेंगे और मुंह के पास लेके जाएंगे, अंगूठे को हम अपने मुख पे, और हम दुंदुभी बनाएंगे और अपनी खुशी को व्यक्त करेंगे दुंदुभी बजाकर, जो कि हमें प्रभाव ना करना सिखाता है। और पुष्प वृष्टि, हमारे आंखों से जो अश्रु निकल रहे हैं प्रभु, वो अश्रु हमारे पुष्प बन रहे हैं और प्रभु के ऊपर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। अश्रु के साथ जो जल, वो सुगंधित जल चारों ओर खुशबू फैला रहा है, और पुष्प वृष्टि जिसके साथ हल्का हल्की जल की बूंदे भी है। आपके अश्रु जो है वो पुष्प वृष्टि बन के बरस रहे हैं।
पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य, जो समर्पण के भाव सिखाता है और आपके जो शुद्ध भाव चल रहे हैं, वो शुद्ध भाव से एक आभा मंडल तैयार हो रहा है। प्रभु के पीछे वो चमचमाता हुआ आपकी शुद्ध 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 वरगणाएं, शुभ शुभ वरगणाएं का आभा मंडल प्रभु के पीछे तैयार हो चुका और दिव्य धनी। और अब हम देख रहे हैं दिव्य धनी प्रातिहारी। अब प्रभु की भवि भागन बस जोगे वसाए, हमारे भाग्य से, भाग्यवान के भाग्य से प्रभु की वाणी असमय में भी खिल जाती है। प्रभु आपकी वाणी अतिशय है, जो कि अपनी अपनी भाषा में सबको समझती है। आपको देखने और सुनने लाखों मनुष्य, करोड़ों तिर्यंच, असंख्यात देवगण, देवन, देवताएं यहाँ आए हुए हैं। 1 योजन अर्थात 12 किलोमीटर लंबे 1 लाख योजन तक प्रभु की वाणी प्रसारित होती है। 1 लाख योजन तक पूरी भूमि कंकड़ रहित, प्रभु की वाणी का अतिशय ऐसा है कि सबको वह वाणी अपनी अपनी भाषा में समझ में आ जाती है। 700 लघु भाषा और 18 गुरु भाषा में प्रभु की वाणी खिलती है और हमारे कान तक आते आते हमारे ही भाषा में परिवर्तित होकर हमारे अंदर समाहित होती है प्रभु की देशना। करोड़ों की संख्या में तिर्यंचगण पधार रहे हैं। पूरा का पूरा समूह शरण ठसाठस भरा हुआ है। वर्षों पुराने मित्र मानो जैसे एक साथ बैठे हो, सांप, नेवला, गाय, सिंह सब एक साथ बैठे हुए हैं। सब बैर झेर भूल चुके हैं परमात्मा। यह आपका ही प्रभाव है। आपने अहिंसा धर्म को इतना आत्मसात किया, आपके पास आने वाला हर प्राणी हिंसा का भाव भूलकर, शत्रुता का भाव भूलकर कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा है। हे प्रभु, आप तो मेरे हृदय सिंहासन पर विराजमान हो। हर बात पर हम गुस्सा करने वाले, मुझको बैर झेर आग से तपने वाले इस आत्मा को बैर भाव से मुक्त करो। और हे प्रभु, बैर भाव से हम मुक्त हो रहे हैं। बात बात पर जो हमें गुस्सा आता, किसी से बैर भाव रहता, वो सारा आपके विराजमान होते ही खत्म हो चुका। हम उनसे मुक्त हो चुके प्रभु। आपकी उपस्थिति में मेरे अंदर यह परिवर्तन हो चुका प्रभु। लाखों मनुष्य, गंधर्व, भगवंत सहित सर्व विरतिधर साधु साध्वी, भगवान, इंद्र, सभी देव सब आपका स्तवन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। सबको ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे परमात्मा बिल्कुल मेरे सन्मुख बैठे और मुझे तो मेरे हृदय में विराजमान ही परमात्मा समोशरण का समोशरण ही मेरे हृदय में है। और अब प्रभु देशना दे रहे हैं, भवि भागन वश जोगे वसाए। मेरे भाग्य से, मेरे पुण्य उदय से प्रभु की वाणी असमय में भी खिल रही है। जैसे ही प्रभु विराजमान होते हैं, चतुर्मुखी परमात्मा बन जाते हैं
वो मेरे भीतर चारों ओर दिख रहे हैं। विराजमान तो मात्र पूर्व दिशा में होते हैं, लेकिन विराजमान होते से ही प्रभु चारों ओर चार मुख दिखते हैं। प्रभु चारों ओर दिखते हैं, चार मुख दिखते हैं। चार मुख दिखते समव शरण में, स्वर्ग में भी ऐसा कमाल नहीं है। तुमको है मुक्ति मिली, हम सब का अरमान है। समो शरण देख के, शांति छवि देख के, गंधर्व भी हैरान है। स्वर्ण कमल पर आसन है तेरा, सौ इंद्र कर रहे गुणगान है। दृष्टि है तेरी नाशा के ऊपर, सर्वज्ञता ही तेरी शान है। चांद सितारों में एक हजारों में, तेरी यहाँ कोई मिसाल नहीं है। चार मुख दिखते समव शरण में, स्वर्ग में भी ऐसा कमाल नहीं है। हम सब का अरमान है, समो शरण देख के, शांति सभी देख के, गंधर्व भी हैरान है। सारे जहां में फैली ये वाणी, गंधर्व ने गूंथी इसे शास्त्र में। प्रभु की वाणी बरस रही है, प्रभु की वाणी खिल रही है। मात्र एक शब्द ओम सर्वांग से प्रभु की वाणी खिल रही है। ओ ओ ओ प्रभु की वाणी खिल रही है। तो सभी लोग अपनी अपनी भाषा में प्रभु की वाणी को समझ रहे हैं। गंधर्व भी इसे गुथ रहे हैं। सारे जहां में फैली ये वाणी, गंधर्व ने गूंथी इसे शास्त्र में। सच्ची विनय से श्रद्धा करे तो, ले जाती है मुक्ति के मार्ग में। कषाय मिटाए, राग को भगाए, सुख का ये सागर आत्मा में रमण कर, आत्मा की बगिया में मुक्ति खिली है। हम सब भी तुम सब बने, ऐसा ये वरदानी दो। ओमकारमयी वाणी तेरी, जिन धर्म की शान है। समो शरण देख के, शांति छवि देख के, गंधर्व भी हैरान है। प्रभु की वाणी खिल चुकी, प्रभु की वाणी, परमात्मा की वाणी खिल चुकी है, और हमने सबने उसे अपनी अपनी भाषा में समझ लिया। प्रभु देशना दे रहे हैं, मानो जैसे ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे बातचीत ही कर रहे हैं प्रभु। ऐसे चतुर्मुखी परमात्मा मेरे भीतर विराजमान और साक्षात मानो जैसे मुझसे बात कर रहे हैं। और मैं उन्हें देख रहा हूँ, निरख रहा हूँ, उनके दिव्य रूप को, उनकी अनंत गुणात्मक आत्म समृद्धि को। सभी लोग देखिए, निहारिए, साक्षात प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, हे वत्स, आपको वत्स करके पुकार रहे हैं। इतनी दिव्य रिद्धि सिद्धि और समृद्धि के बीच में परमात्मा निष्प्रह है। नासिका के अग्रभाग पर उनकी दृष्टि स्थापित है।
मानो जैसे आपसे बातचीत ही कर रहे हो। निहारिए, देखिए परमात्मा की वो हंसमुख मुद्रा, वो वीतराग मुद्रा, वो वीतराग छवि। देखिए, निहारिए। साक्षात आपसे बातचीत करते हुए इतनी दिव्य रिद्धि सिद्धि समृद्धि के बीच परमात्मा एकदम निष्प्रभ, नासिका पर उनकी दृष्टि। और अब हम प्रभु को निहारते ही निहारते, प्रभु के गुणों का वर्णन करते करते नमस्कार करेंगे। इसलिए हमारे दोनों हाथ मुक्ता शुक्ति मुद्रा में हृदय के पास रख लीजिए। और अब धीरे से सबसे पहले हम वहां चलेंगे जहां से प्रभु का आगमन माता की कोख में होता है। उन गुणों का वर्णन करते हुए नमस्कार करेंगे। 16 महासपनों से अपने आगमन को सूचित करने वाले हे पुरुषोत्तम परमात्मा, मेरा आपको नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। द्वितीय नमस्कार। गर्भावस्था में ही मति श्रुत अवधि 3 ज्ञान की धारी परमात्मा, ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा, आपको मेरा नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। और जब आपको केवल ज्ञान होता है, चारों ही गतियों में आनंद की अनुभूति कराने वाले, नरक में भी शांति छा जाती है, ऐसे विश्व के सभी जीवों को सुख देने वाले, आनंद देने वाले, कल्याण देने वाले परमात्मा, आपको मेरा नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। 56 दिक कुमारियों के द्वारा जिनका जन्म सूतक कर्म किया था, ऐसे त्रिलोक श्रेष्ठ परमात्मा, आपको मेरा नमस्कार, जहां सूतक लगता ही नहीं है। 56 कुमारियों द्वारा गर्भ की स्वच्छता, ऐसे प्रभु को मेरा नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। चारों निकाय के देव मिलकर प्रभु का मेरू पर्वत पर जन्मोत्सव मनाते हैं, ऐसे त्रिलोक पूज्य, आपको मेरा नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। जो 100 इंद्रों से पूज्य है, ऐसे परम पूज्य परमात्मा को नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। जिनका दिव्य शरीर 3 लोक के विशिष्ट परमाणु से निष्पन्न हुआ, ऐसे मनोहर देह वाले, आपको मेरा नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। चर्म चक्षु से भी हम देख न सके, ऐसे आहार निहार को करने वाले, आपको मेरा नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। 1008 लक्षणों पर दिव्य शरीर वाले एवं सर्व जीव के प्रति वात्सल्य भाव से जिनका खून भी अमृत बन चका, जिनका सफेद खून, सफेद ऊर्जा अमृत में बन चकी, ऐसे सर्व गुण संपन्न अमृत सावी परमात्मन, आपको मेरा नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। पंचमुष्टि लोच करके दीक्षा को ग्रहण करने वाले सर्व विरतिधर परमात्मन, आपको मेरा नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। मन पर्याय ज्ञान से युक्त प्रभु, आपको मेरा नमस्कार। 5 समिति, 3 गुप्ती और 5 महाव्रत के पालक, 13 प्रकार के चरित्र को धारण करने वाले, 10 धर्म का पालन करने वाले निष्पृह योगी, मेरा आपको नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। 22 परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करने वाले,
मनुष्य, दानव, तिर्यंच, कृत जो भी उपसर्ग आते हैं उनको हरने वाले हे परमात्मा, आपको नमस्कार, नमस्कार, नमस्ते। घाती कर्म का नाश कर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य को प्राप्त करने वाले ऐसी आत्म संपदा को चार चतुष्टय के धारी प्रभु को मेरा नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। चतुर्विद संघ की स्थापना करने वाले, धर्म तीर्थ की प्रभावना करने वाले ऐसे परमात्मा प्रभु को मेरा नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। राग देश रूपी संपूर्ण अंतरंग शत्रुओं को जीतने वाले वीतराग परमात्मा, आपको मेरा नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। जो स्वयं सबुद्ध पुरुषोत्तम, सिद्धोषी, बुद्धोषी, निरंजनोषी, हे त्रिलोकीनाथ, समस्त जीव राशि का कल्याण करने वाले, समो शरण आदि बाह्य विभूति से सुशोभित, अष्ट प्रातिहारियों से सुशोभित, आपको मेरा नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आप ही अरिहंत, आप ही अव्यय, आप ही ईश्वर, आप ही ब्रह्मा, आप ही विष्णु, आप ही महेश, आप ही शुद्ध, आप ही बुद्ध। ऐसे श्रेष्ठ शब्दों से 1008 लक्षणों से सुशोभित परमात्मा को मेरा नमस्कार, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। अघाती कर्मों का नाश करके शाश्वत सिद्ध बुद्ध निरंजन निराकार जन्म जरा मृत्यु से रहित अविनाशी मन वचन काया योग से मुक्त सहज स्वाभाविक अव्याबाद सुखमय शाश्वत सिद्ध गति को प्राप्त करने वाले हे प्रभु, आपको मेरा नमस्कार, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। प्रभु की वाणी को मैंने सुना, प्रभु के गुणों का मैंने गुणगान किया, प्रभु की वाणी को मैंने बहुत ही ध्यान से सुना, प्रभु के गुणों का मैं गुणगान कर रहा हूँ और प्रभु की वाणी से मुझे एक नाद सुनाई दे रहा है, सोहम, 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 सोहम। परमात्मा मुझे कह रहे हैं, हे वत्स, साक्षात परमात्मा मुझसे बात कर रहे हैं। मैं उनके गुणों का वर्णन कर रहा हूँ और वो मुझसे बात कर रहे हैं। हे वत्स, तूने जैसे मेरे स्वरूप का गुणों का वर्णन किया वैसा ही तू है। सोहम, सोहम, सोहम का नाद। जैसे प्रभु के गुणों का हमने वर्णन किए, प्रभु कह रहे हैं, हे बस तू भी वैसा ही है, तू ही है वो तू ही है, तू ही वो है, वो ही तू है। सोहम, सो प्लस अहम। जिन दर्शन सो निज दर्शन, अप्पा सो परमात्मा, जो मैं हूं, हे बस वो तू ही है, तू ही वो है, वो ही तू है, तू ही वो है, वो ही तू है। सो हम, वो ही तू है, सो हम, तू ही वो है। तेरी आत्मा भी मेरे जैसी परमात्मा है, मेरी जैसे अनंत आत्म समृद्धि की मालिक है। उसे तू देखने का प्रयत्न कर, उसे तू देखने का प्रयत्न कर। सोहम, सोहम, वो तू ही है, तू ही वो है, तू ही वो है, तू ही वो है। उसे देखने का प्रयत्न कर। सोहम, 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 सोहम,
सोहम 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 का नाद करते हुए अपनी आत्मा को निहारते ही निहारते मेरी आत्मा परमात्मा में हो चुकी। परम ज्योतिर्मय बन चुकी। मेरी आत्मा परमात्मा की दिव्य दृष्टि से मुझे दिखाई दे रही है। मैं देह से भिन्न हो चुका। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न। आत्मा स्वभावं परभाव भिन्नम्। आत्मा स्वभावं परभाव भिन्नम्। आत्मा स्वभावं परभाव भिन्नम्। आत्मा स्वभावं परभाव भिन्नम्। परभाव से भिन्न मेरी आत्मा परमात्मा बन चुकी। हरियो आत्मा, हरियो आत्मा, परमात्मा में लीन हो जाओ आत्मा। हरियो आत्मा, हरियो आत्मा, हरियो आत्मा, परमात्मा में लीन हो जाओ आत्मा। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, शाश्वत अव्याभात सुख का मालिक मैं ही हूँ। मैं ही सिद्ध हूँ। मैं ही बुद्ध हूँ। मैं ही निरंजन हूँ। मैं ही निराकार हूँ। निरीक्षण कीजिए अपनी आत्मा का। थोड़े देर तक अपनी आत्मा का निरीक्षण कीजिए। परमात्मा स्वरूप अपनी आत्मा का निरीक्षण कीजिए। दर्शन कीजिए, स्वयं की आत्मा के दर्शन कीजिए, जो शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, निराकार है। और इसी प्रकार परमात्मा से विनती करिए, हमेशा हमेशा के लिए आप मेरे हृदय सिंहासन पर स्थिर रहो प्रभु। स्थिर रहो प्रभु। स्थिर रहो, ताकि कभी संसार के अनर्गल प्रवृत्ति में मेरा मन ना जाए। 3 बार ओम का उच्चारण लंबी गहरी श्वासों के साथ। आपके हृदय स्थान से, प्रभु के मुख से, जो आपके हृदय में विराजमान ओम की झनकार आपकी आत्मा को झंकृत करेंगी। ओ ओ ओ धीरे से दोनों हाथों को हिलाएंगे, सिद्ध शिला बनाएंगे, दोनों हाथ ऊपर लेके जाएं। परमात्म स्वरूपो हम, कर्मातीतो हम। परमात्म स्वरूपो हम, कर्मातीतो हम। परमात्म स्वरूपो हम, परमात्म स्वरूपो हम। कर्मातीतो हम, परमात्म स्वरूपो हम। परमात्म स्वरूपो हम। सोहम, सोहम, सोहम। आनंदोहम, 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 आनंदोहम। सोहम, सोहम, सोहम,
सोहम, सोहम, सोहम, सोहम, सोहम, सोहम, सोहम, सोहम, सोहम, सोहम, सोहम, सोहम, सोहम। धीरे से दोनों हाथों को अपने आज्ञा चक्र पर, आंखों के माध्यम से पूरी ऊर्जा को अपने अंदर लीजिए और धीरे धीरे आंखों को हिलाइए, आंखों को खोल लेंगे, धीरे धीरे पैरों को भी हिला लेंगे। दोनों हाथों का जोरदार घर्षण कर पूरे शरीर में स्पर्श करिए, पूरे शरीर में स्पर्श करिए। दोनों हाथ सामने। अब तो चले अपने घर में, जहाँ सुख ही सुख बिल से, जहाँ राग नहीं, जहाँ देश नहीं, बस ज्ञान ही ज्ञान बहे। अब तो चले अपने घर में, जहाँ सुख ही सुख बिल से, जहाँ राग नहीं, जहाँ देश नहीं, बस ज्ञान ही ज्ञान बहे। बोले सिद्ध शुद्ध परमात्मा की जय हो, जय हो, जय हो। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबको जय जिनेन्द्र, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। सभी को धन्यवाद। बहुत अच्छे से 2 दिन तक इस ध्यान को 2 पार्ट में करने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।